अहम केस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक ने। काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मीर रजा अली ने खुदकुशी की या उनका कत्ल हुआ, ये पूरा केस, ये पूरी तफ्तीश पहले ही मुतनाज़ा हो चुकी है, क्योंकि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उस पर कई सवालात उठ रहे हैं। और अब जब ये फैसला हुआ कि दोबारा पोस्टमार्टम होगा और बड़ी मुश्किल से फैमिली को कन्विंस किया गया इस पर, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो बोर्ड तश्कील दिया गया है, मेडिकल बोर्ड, उसको बार बार तब्दील किया जा रहा है, जिस वजह से आज कब्र कुशाई भी रोक दी गई। वजह क्या है इसकी, एक मुतनाज़ा तफ्तीश को और क्यों मुतनाज़ा बना रही है हुकूमत? देखिए शिराज, बहुत शुक्रिया। 29 जुलाई को ये मामला शुरू होता है जब मेडिको लीगल टीम मेडिकल करती है, और उसके बाद से जो पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है, उस तफ्तीश से पुलिस जो फैमिली है वो मुतमईन नहीं होती है। उसके बाद वो तफ्तीश आगे बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। पुलिस के जो आला हुकाम है, जब हमारी उनसे बात होती है तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि केस काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन फैमिली फिर भी मुतमईन नहीं होती। उसका रीज़न ये कि जो स्पॉट से चीज़ें बताई जाती हैं, पुलिस की जानिब से समझाई जाती हैं, उसमें ये तासुर दिया जाता है कि इब्तिदाई तौर पर कि ये एक जो है वो मर्डर नहीं है बल्कि सुसाइड अटेम्प्ट है। इस हवाले से जब फैमिली को मज़ीद चीज़ें पता चलती है, लेकिन वेपन जाए वक़ुआ से ना मिलना और उसके बाद उसका होल ना मिलना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था इस मामले पे। फिर उसके बाद जब मेडिकल की पूरी तफ्तीश सामने आ जाती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, चूँकि पुलिस भी इस मेडिकल रिपोर्ट का वेट कर रही है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आनी थी। फिर जब मेडिकल रिपोर्ट आती है, उस पर अपने ही मातहत अफ़सर के खिलाफ जो है पुलिस सर्जन बहुत सारे सवालात उठा देती हैं, डॉक्टर सुमैया सैयद, और इस हवाले से जब उनकी जानिब से काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो फैमिली की जानिब से शक-व-शुबात पहले ही तफ्तीश में शुरू कर दिए गए थे। उसके बाद फैमिली की जानिब से मेडिकल टीम पर भी जो वो शक शुरू कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि हम मेडिकल दोबारा करवाएँगे। इस हवाले से जब मेडिकल दोबारा करवाने के लिए तमाम तर चीज़ें की जाती हैं, कोर्ट में पेश होते हैं, कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर आने के बाद जब एक टीम डिसाइड हो जाती है और बाकायदा पुलिस सर्जन की सरबराही में वो टीम फाइनलाइज़ हो जाती है 8 रुकनी, और फिर रातों रात, गुज़िश्ता रात ये वाक़या हुआ और उसके बाद रातों रात जो है वो टीम चेंज कर दी गई। जब टीम दोबारा चेंज कर दी गई तो फैमिली की जानिब से सुबह सवेरे जब 9 बजे हम भी वहाँ पहुँचे, तमाम तर अमला पहुँचा, तमाम तर तैयारियाँ वहाँ मुकम्मल कर ली गई थी, और उसके बाद अचानक से तमाम तर चीज़ों को रोकना पड़ा। जब वहाँ फाइट की गई और ये पता किया गया कि आया ये क्यों ये मामला हो रहा है, तो पता ये चला कि जो एक सेकंड टीम बनाई गई थी उसके सरबराह जो हैं वो एक हैदराबाद से डील हो रहा था। तो ताहम इस हवाले से जो वकील इस केस के हैं उनकी जानिब से भी एतराज़ात उठा दिए गए, फैमिली की जानिब से भी उठा दिए गए, और फिर मीनवाइल उसी टाइम एक तीसरा नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें डॉक्टर सुमैया सैयद जो हैं वो इस हवाले से मजीद अगर कोई कुछ मेंबरान को आगे पीछे करना चाहती है तो वो कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आ जाती है। फिर इसके बाद ये मेडिकल रुक जाता है, और अब ये नहीं मुमकिन कि ये कल होता है, परसों होता है, एक बार फिर से मेडिकल बोर्ड तो डिसाइड होगा। आप तो वहां ये पे तमाम मौजूद थे काशिफ, जो फैमिली है रजा अली की, उनको कुछ मेंबरान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है, उन पर अदम एतमाद है, या बार बार ये जो मेडिकल बोर्ड तब्दील हो रहा है उस पूरे प्रोसेस पे उनको अदम एतमाद है? क्या आपने विटनेस किया वहां पर? बिल्कुल उनको शराद मेंबरान पर जो है वो सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ात है, और उनकी जानिब से पहले ही ये कहा गया था कि चूँकि मेडिकल बोर्ड जो है वो मशकूक है। जब ये मेडिकल किया गया, जो डॉक्टर उसामा हैं उनका नाम उनकी जानिब से बार-बार लिया गया कि उनकी जानिब से जो मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई वो ठीक नहीं है। तो इसलिए करके हम जिन लोगों को हम एतमाद में ले सकते हैं उनको एतमाद में लेने के बाद हम ये मेडिकल बोर्ड तश्कील देंगे। और जो अदालती हुक्म था वो भी कुछ इसी तरह का था, और उसके बाद एक मेडिकल टीम 8 रुकनी बना दी गई। लेकिन उसके बाद अचानक से वो मेडिकल टीम चेंज भी कर दी गई। जब चेंज कर दी गई तो फैमिली की जानिब से अब सिर्फ ये प्रॉब्लम सामने नहीं आ रही है कि ये मेडिकल टीम चेंज क्यों कर दी गई। फैमिली ये कहती है कि जब कब्र कुशाई की इजाजत उनकी जानिब से दी जा रही है तो मेडिकल टीम में प्रॉब्लम क्या है? अगर 8 रुकनी मेडिकल टीम इस मामले की सलाहियत नहीं रखती तो ये वाज़ेह तौर पर बताया जाए तो फिर उसके बाद फैमिली सोचेगी। लेकिन इसका जवाब जो है अब तक कोई भी नहीं दिया जा रहा है। सही। कब्र कुशाई का जब मामला रुक गया तो उसके बाद ये अब देखिए, मामला पूरा एक तो मुकम्मल तासुर ये उभर रहा है काशिफ मुश्ताक कि अगर पुलिस इसको कंक्लूड कर देती है कि ये एक सुसाइड केस था तो फिर केस क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर ये एक मर्डर केस है तो फिर ऑब्वियसली पुलिस को अपनी तफ्तीश तहकीकात करनी पड़ेगी और ढूंढना पड़ेगा कि कत्ल किसने किया है। तो एक तो ये पहलू है। लेकिन आज जो रजा अली के वालिद हैं उन्होंने ये कहा है कि ऐसा लग रहा है कि किसी ताकतवर शख्स को बचाने की कोशिश हुई। यही बात वकील जिब्रान नासिर ने भी की है। ये क्या मामला है? वाकई कोई ऐसे क्लूज मिले हैं कि कोई ताकतवर शख्स इसमें इन्वॉल्व हो सकता है जिसको बचाने के लिए इसको सुसाइड अटेम्प्ट कहा जा रहा हो? देखिए, बिल्कुल ऐसा है, लगता है, दावा भी किया जा रहा है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। देखिए, 8 दिन पहले तक ना इस मामले को हल किया गया और ना ही पुलिस की जानिब से कोई स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया, और
जैसे ही मेडिकल बोर्ड का डिसाइड हुआ तो गुज़िश्ता रोज जो है वो इसका एक खोल मिल गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर खोल मिल गया और मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस वहां से हासिल कर ली गई हैं, तो वो वेपन कहाँ गया? अगर वो वेपन मिल जाता है और अगर वो वेपन मिल भी गया है, अगर तफ्तीशी हुकाम ये कहते हैं कि हमारे पास इस केस को हमने 80% सॉल्व कर लिया है, तो उस वेपन के हवाले से तफसीलात फैमिली को बता दी जाएं। जी। अगर मीडिया को नहीं बताना चाहते तो फैमिली को बताई जाए, ताकि फैमिली इस चीज से मुतमईन हो जाए। फिर अगर उनके पास कोई ऐसे शवाहिद हैं तफ्तीशी हुकाम के पास भी, तो वो भी सामने रख दिए जाएं। लेकिन इस तरह के कोई शवाहिद नहीं मिल रहे। फिर साथ साथ अब केस इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि जब मेडिकल रिपोर्ट आई, उसमें जब 14 रुकनी चीजें बताई गई कि ये 14 चीजें ऐसी हुई हैं मेडिकल रिपोर्ट में जो कि होनी चाहिए थी और नहीं की गई, तो उसमें तशद्दुद का भी जिक्र किया गया। सुसाइड को लेकर दो अहम सवाल काशिफ जो उठ रहे हैं, एक तो ये कि जो पिस्तौल था वो वहां पर मौजूद क्यों नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई सुसाइड करेगा तो पिस्तौल तो वहीं से मिल जाता है, चाहे वो कुआं से कोई उसको उठा के तो नहीं लेके जाएगा। एक ये बड़ा अहम सवाल है बुनियादी। और दूसरा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें जो एंट्री वूंड था वो बड़ा था, एग्जिट वूंड छोटा था, तो यानी कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे खुद पुलिस सर्जन भी सवाल उठा रहे हैं। पुलिस इस हवाले से क्या कह रही है? देखिए, बेसिकली जब इस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया और सबसे पहले इस चीज़ की इत्तला मिली कि ये डेड बॉडी यहाँ मौजूद है, तो जो सबसे पहले क्राइम सीन यूनिट की टीम वहाँ पहुंची थी, उसी की जानिब से इस मामले को अच्छे तरीके से तहकीकात की जानी चाहिए थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि जो क्राइम सीन यूनिट वहाँ पहुंची थी, उसके पास एक फ्लैश डिवाइस थी। वो डिवाइस की वजह से जब उसने शनाख्त की और फिंगरप्रिंट के तमाम तर निशानात मिटे हुए थे, तो वहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। इनको चाहिए था कि उसी टाइम जो है वो इस मामले को अच्छे तरीके से तहकीकात की जाता, तो ये मामला इस तरह नहीं होता। अब इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, तो उसके बाद ये मामला यहाँ तक पहुंचा और अब ये मामला बहुत ज्यादा मुतनाज़ा भी हो गया है, और मशकूक भी हो गया है। कल पुलिस चीफ जावेद ओडो ने ये कहा था कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द पुलिस इसको कंक्लूड कर लेगी और शायद इस पे बाकायदा वो आके अपना बयान भी देंगे, वजाहत भी देंगे इसकी। तो क्या लग रहा है पुलिस इसको अब क्या, अगर ये मामला मजीद आगे नहीं बढ़ता है तो क्या सुसाइड का रंग देकर ही इसको क्लोज कर देगी? किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है मामला? बिल्कुल इसी तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। आला हुकाम से मेरी आज भी बात हुई, पुलिस अफसरान से भी बात हुई, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 80% इस केस को सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर 80% सॉल्व कर लिया तो उसको चीजों को फैमिली को कम से कम मुतमईन कर दें, और अगर फैमिली मुतमईन हो जाएगी तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सही। लेकिन लगता ऐसा है कि इस मामले को खुदकुशी का रंग देने की वजह से पुलिस थोड़ा सा खामोश है, और खामोश होने के साथ साथ मजीद इन्वेस्टिगेशन को बेहतर कर रही है। पुलिस के पास कुछ चीजें हाथ लगी भी है। अगर वो हाथ लगी भी है तो फैमिली अगर मुतमईन हो जाती है तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर एतमाद कर लेती है, तो शायद मामला और ज्यादा बेहतर हो सकता है।